चोर चोरों का यार होता है, चोर चोरों का भाई होता है। हमारे बुजुर्ग पंजाबी में कहा करते थे, चोर चोरा ने मित्र होने पुत्रा, चोर चोरा दे। तो मुझे ईमान से बताना, खुद तुम इंसाफ चाहो और खुद इंसाफ न करो तो इंसाफ मिलेगा? तो आओ फिर अल्लाह के हुक्म की तरफ, आओ फिर कुरान की पुकार की तरफ। मेरा रब फरमा रहा है, इहदिनु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, इहदिनु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, इहदिनु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। लोगों आओ, अदल को इख्तियार करो, ये रब की कुर्बत का बेहतरीन जरिया है, रब की कुर्बत का जरिया। तुम अपने घर में अदल नाफिज करो, तुम्हारे मोहल्ले पे खुद ब खुद हो जाएगा। तुम अपने मोहल्ले पे अदल नाफिज करो, तुम्हारे गांव में खुद ब खुद अदल नाफिज हो जाएगा। तुम अपने गांव पे अदल नाफिज करो, तुम्हारे शहर में खुद ब खुद अदल आ जाएगा। तुम अपने शहर के लिए अदल को पसंद कर लो, तुम्हारे सूबे पर, तुम्हारी डिवीजन पर अदल नाफिज हो जाएगा। और तुम अपने सूबे पर नाफिज करो तो तुम्हारे मुल्क में ऑटोमेटिकली अदल आ जाएगा। जब तुम बहसीयत अवाम अदल इंसाफ को पसंद करने लगोगे तो अल्लाह तुम्हें हुक्मरान भी फरूक आलम जैसा। लेकिन यहाँ क्या होता है जुडिशरी में, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, जिसने फैसला करना है ना, जल्द अज जल्द फैसला करे, जल्द अज जल्द फौरी मुकदमा आए और जज फैसला करे। लेकिन हमारी जुडिशरी का हाल पता क्या है? शक का फायदा देते, शक का फायदा देना चाहिए। इस्लामी निजाम आदल में अगर आप इस्लामी निजाम आदल पढ़े तो उसमें ये बात बड़ी इसरार के साथ शक का फायदा दिया जाना चाहिए, ये इस्लामी निजाम आदल में भी है। लेकिन शक के फायदे का मतलब ये तो नहीं है कि एक वकील कह रहा है कि जज साहब ये बकरी है, जज साहब ये बकरी है, जज कहता है मुझे भी पता है ये बकरी है, तो कहता है कि मुद्दई भी यही कहता है कि ये बकरी है, मुल्ज़िम कहता है ये बकरी नहीं है, जज कहता है मुझे पता है ये बकरी है, वकील कहता है मैं बता रहा हूं ये बकरी है, मुद्दई भी कहता है ये बकरी है, लेकिन जज फिर भी कहता है मुझे भी पता है ये बकरी है, तुम भी कहते हो बकरी है, नजर भी आ रहा बकरी है, लेकिन सबूत कहां है कि ये बकरी है? हाय हाय हाय। इसीलिए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा था कि इस निजाम अदल को अगर तुम बचाना चाहते हो तो अपने कज़ा की यानी अदालत की कुर्सियों पर उन जजों को बिठाना जो इन 5 सिफात के हामिल हो जो मैंने इब्तिदा में जिक्र किया।